सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादि कोशः का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे 2 पाद कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक 21 कक्षाएं हो गई हैं। आज की हमारी 22वीं कक्षा है 22 और तृतीय पाद का आरंभ हो रहा है। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है बाईस नंबर प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने उणादि कोशः। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपको क्रमशः मिल जाएंगी और ये हमारा निःशुल्क है। कोई भी पाठक पढ़ सकते हैं हमारी सभी कक्षाओं। ठीक है, कोई भी शंका होती है, कोई प्रश्न होता है आपको, तो या यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहां पर जाकर के आप निःशुल्क पूछ सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये निःशुल्क हमारा चलता है, परंतु इसको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। व्यवस्था पूरी करने के लिए इसमें जो भी लोग कार्य करते हैं, तो उन सभी का जो भी व्यय होता है वो आप सभी के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है स्वेच्छा पूर्वक दान के रूप में। तो आप सभी से हम ये भी निवेदन करते ही हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। जो भी आप से बन पड़े उतना प्रति माह इस महान यज्ञ में अपना आर्थिक सहयोग देते रहिए। वर्तमान में हम इस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं तो लगभग 55, 60, 65 हजार रुपए प्रति माह इसका खर्च होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई आय नहीं है, इसका सारा व्यय ही है। ठीक है, और हम बिना सैलरी के कार्य करते हैं, कोई हम वेतन नहीं लेते, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ये अकाउंट दिया है जिससे हम ये सभी गतिविधियां संचालित करते हैं। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, सबसे सरल आजकल यही लोग प्रयोग करते हैं, 9582104261। तो इस पर आप जो भी आपसे बन पड़े प्रति माह, कोई फीस नहीं ले रहे, इसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देंगे। आप अपने मन में ये विचार मत लाइएगा जी कि मैं भी पढ़ रहा हूँ फीस दे दूं। नहीं, आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आप सहयोग करें इसमें, क्योंकि ये संस्कृत भाषा, संस्कृत माता का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, हम निःशुल्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राय करके लोगों की मानसिकता ऐसी वर्तमान में दृष्टिगोचर होती है कि उनसे यदि संस्कृत पढ़ने के नाम पर आपने फीस मांग ली तो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसलिए इस लोगों की मनोवृत्ति को देखते हुए हम अधिक से अधिक लोगों को संस्कृत भाषा से जोड़ना चाहते हैं। तो ये वाली जो मनोवृत्ति है उसको वो बाधा ना बने संस्कृत पढ़ने में, इसलिए निःशुल्क है, आइएगा आप पढ़िए। ठीक है, तो चलिएगा, और ये क्यूआर कोड है, इसमें भी आप स्कैन करके आप हमें सहयोग भेजें, अवश्य भेजें। देखिएगा हम कार्य कर रहे हैं इसलिए। चलिएगा, अब चलते हैं, हमारा तृतीय पाद आज से आरंभ हो रहा है मित्रों। अत तृतीय पादारंभः छित्वर छत्वर धीवर पीवर मीवर चीवर तीवर नीवर गहुवर कट्वर संयद्वराः। तो ये शब्द यहाँ पर निपातन किए गए हैं। ये किए गए हैं छित्वर, और ये आपके छित्वर, छत्वर, धीवर, पीवर, मीवर, चीवर, तीवर, नीवर, गह्वर, कट्वर, संयतवर इत्येते शब्दाः श्वरच प्रत्यांता निपात्यन्ते। पीछे वाले पाद से इसमें श्वरच की अनुवृत्ति आ रही थी। क्या आ रही थी? श्वरच प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही थी, तो ये श्वरच प्रत्यांत निपातन ही कर दिए। इसके उदाहरण यही बनेंगे सारे शब्द। आइएगा नीचे देख लेते हैं, स्वामी जी ने जो इसका व्याख्यान किया है
छित्वरादय एकादश शब्दा स्वरच प्रत्यांता निपात्यन्ते। ये 11 शब्द स्वरच प्रत्यांत निपातन किए गए हैं। छिनत्तीति छित्वरः धूर्तः शत्रु छेदन द्रव्यम वा। कहते हैं छिनत्ती जो काटता है, जो धूर्त है, धूर्त को भी छित्वरा कहते हैं, शत्रु को भी कहते हैं, और कोई छेदन द्रव्य है, छेदन छेद करने वाला, कहते कील होती है, हाथों और कील से छेद करते हैं, या आजकल जो ये ड्रिल मशीन है उनको भी कह सकते हैं छित्वरम। छादते अपवारयति इति छत्वरः गृहं लताच्छादितं स्थानं वा। तो छत्वरम का अर्थ है घर, अथवा जो लताएं फैल जाती हैं, ऐसे लताएं ऊपर से आच्छादित कर लेती तो नीचे वो छत्वरम बन जाए, छत्वरः। तो लताओं से घिरा हुआ स्थान। आपने जो देखे होंगे, जो मैरिज गार्डन होते हैं, जहाँ शादी विवाह होते हैं, वहां पर क्या है, लताओं से ऐसे गेट बना दिए जाते हैं, और लंबे रास्ते होते हैं, उनके दोनों तरफ से लताएं ऐसे ऐसे फैला दी जाती हैं, तो वो स्थान सारा क्या है, छत्वरः। अत्र उभयम धातु दकारस्य तकारः। ये कह रहे हैं यहां पर जो धातु का दकार है, ये छद धातु लिए, ठीक है, उसको क्या कर दिया, यहाँ पर छिद लिए, तो दोनों में दकार को तकार कर दिया, बाकी छित्वरा और छत्र बन गया। स्वरच का वर बचता है, स्त्रीलिंग होगा तो गीश हो जाएगा शुद्ध गौरव दृष्टि से। आगे कहते हैं दुधाई धारणे पापाने मा माने एषाम ईत्वम अंत्यस्य मिनोतेर दीर्घत्वम च दधाति इति धीवरः नौवाहको वा। ठीक, ये कहते हैं कि यहां पर आगे शब्द है, ठीक है, आगे शब्द हमारा क्या आ रहा है, धीवरः, ठीक है, धीवरा आ गया, तो धीवर में क्या लिया, दुधाई धातु ले ली, फिर धीवरा के बाद आता पीवर, पीवर में पा ले ली, फिर आता है मीवर, मीवर में ले ली माँ। इन धातुओं को जो आ है, उस आ को दीर्घ ईकार निपातन से हो गया, ठीक है। अथवा ये जो माँ माने हैं, माँ माने के स्थान में डुमिय धारण, डुमिय धातु लेते हैं, डुमिय धातु लेते हैं, तो उसमें क्या मी के ई को दीर्घ कर देंगे, ऐसा कर ले, वहां ई की जरूरत नहीं है, वहां दीर्घ कर लेंगे, ठीक है। तो धीवरा नौवाहक, नौका चलाने वाला, जो यही होते हैं, नौका बोट चलाते हैं लोग। पिबती दुग्धाधिकम इति पीवरः, स्थूलो वा, मोटा आदमी अथवा दूध आदि को पीता है वो। माती मिनाती मीनाती हिनस्ती वा स मीवरा हिंसको, हिंसक को मीवर कहा है इन्होंने। चिनोति तृणादिना चीयते वा स चीवरः चीवरम वस्त्रम मुने परिधानम वा। तो बस ये चीवर माने वस्त्र को कहा है, और वस्त्र भी चीवरः, चीवर दोनों लिंगों में है, जो साधु संत महात्मा मुनि लोग पहनते हैं, वो वाले वस्त्रों को कहा है वास्तव में। प्राचीन काल में मृग छाल आदि पहनते थे, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। धातु और दीर्घादेश, ची धातु है तो दीर्घादेश हो गया है। तीरयति कर्म समाप्तिम करोति तीवरः जाति विशेषो वा। तो जो काम को समाप्त करता है उसको तीवर कहते हैं, किसी जाति विशेष के लिए ये रूढ़ भी हो गया है। रेफलोपो गुणा भावश्च, तो त्रिधातु है, ठीक है, स्वरच हो गया, गुण हो जाएगा, ठीक है, तो रेफ का लोप कर दिया। अच्छा, या क्या कर दिया, ये गुण नहीं होगा, यहाँ पर गुण का निषेध कर दिया। गुण का निषेध कर देने से क्या हो जाएगा, रीत धातु से, रीत धातु से इत्त हो जाएगा, तिर हो जाएगा, फिर उसको हलीच से दीर्घ हो जाएगा तीर, और फिर रेफ का लोप कर दिया निपातन से, तो क्या हो गया, तीवरः। ये ऐसे बनेगा, देखिए
ये क्या है, त्रि है धातु, त्रिप्लवण संतरण यो। अब ये स्वर्च प्रत्यय हो गया, इसका वरच बचा, वर। अब यहाँ पर क्या गुण प्राप्त होता है, गुण का निषेध कर दिया, हवा अभाव कर दिया निपातन से। फिर क्या हो जाएगा, निपातन से अभाव हो जाएगा तो फिर क्या, रीत धातु से इसको इत हो जाएगा, उरण रपरा से ये क्या बन जाएगा, तिर। ऐसा हलीचा से इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसको तीर बन गया, ये क्या बनेगा, तीर। और रेप का लोप कर दिया निपातन से, तीवर बन गया, तीवर। ऐसे नयति नीवर परिव्राट, तो परिव्राजक को कहा है, तो स्वामी सन्यासी को जो ले जाता है। गुण निषेध विषेद हो गया, न है ये। तो यहां पर क्या हो गया, गुण का निषेध हो गया है और दीर्घ हो गया, बस और कुछ नहीं है। यहां पर दीर्घ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दीर्घ किससे होगा, नीवरा है। अच्छा, नी धातु दीर्घ ही है, तो इणी प्रापणी है ना, ऐसी इणी है, तो दीर्घ तो अपने आप ही हो जाएगा, इन्ना हो जाएगा इसको, तो नीवरा। तो यहाँ गुण का निषेध कर दिया, निषेध। गाहते विलोडयती थी, गाहुआरम, गाहनम वा, तो गर्म ने गूढ़, गहन। ह्रस्वादेश माना गाह धातु, तो ह्रस्वादेश होगा, गाह गाहुआरम बन गया। कटति वर्षति आवृणोति वा तत् कट्वरम, ठीक है। भोज्यम व्यंजनम वा, ये खाने का पदार्थ है, कट्वरम। संयच्छति संय द्वारा निरपोवा, राजा को कहा है। मकार से दकार, यहाँ सम के अने ये क्या है, संयम चित मकार को, ये जो यम धातु है, यच्छति माने यम धातु है, यम को यच्छ हो जाता है, तो यम धातु के मकार को दकार कर दिया, तो संयद वरा हो गया, समपूर्वक है ये। बाहुलकात उपजुहोती उपहुवर रथोवा, तो बाहुल से उपपूरक हु धातु से भी बन गया, तो उपहुआ रथ को कह दिया। धातु अंत लोपा, धातु के माने हु धातु है, तो उसके अंत का लोप कर दिया हु का। स्वर्च प्रत्यय से शित्वात स्त्रियाम छित्वरी इत्यादि सर्वत्र गीष, यदि स्त्रीलिंग की विवक्षा होगी तो शित गौरादिभ्यष्ट से गीष भी हो जाएगा, तो सब जगह इस प्रकार से बन जाएगा, छित्वरी, छत्वरी, चित्वरी, मीवरी, नीवरी, तीवरी, पीवरी आदि। चलिएगा, एण सिंह जिदा जिदीमुष्य बिभ्यो नक। चलिएगा, तो कहते हैं कि एण सिंह जी दींग उष अव इत्येतेभ्यः धातुभ्यः नक प्रत्ययो भवति। अब शर्ज की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, नक प्रत्यय आ गया, तो नक प्रत्यय होता है। नक का क्या बचेगा, न बचेगा, तो इन धातु से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनाह, शी का सेनाह, जी का जीनाह, दीन का दीनाह, और उष का उष्णाह, ठीक है, यहाँ अणत हो जाएगा। और ये अवधातु है, अवधातु को क्या हो जाएगा, ऊनह। अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। आइएगा, अब देखते नीचे। एति इनः ईश्वरो राजा प्रभु सूर्यो वा। एति इति ना माने, एति माने जो प्राप्त होता है, जाता गति करता है, उसको कहते हैं ईश्वर अथवा राजा अथवा प्रभु अथवा सूर्य। इसके अलावा और भी अर्थ हो सकते हैं, इन्होंने ये दे दिए इतने प्रसिद्ध। इनेन स्वामिना माने, इनेन अर्थात स्वामिना, सह वर्तते सेना माने इना के साथ जो वर्तमान रहता है वो सेना। माने सेना किसको बोलते हैं, जो राजा के साथ रहती है, राजा के साथ जो सेना रहती है, सेना। यहाँ बहुब्री समास हो जाता है, सा को सभाव होकर के सेना बन जाता है। सेनोति वदनाति, सेना कर्णो व कर्ण व्यक्ति का है, माने इसकी आंख खराब होती है। जयती जिना अति वृद्धो जयशीलो नास्तिक भेदो वा,
जीतता है अति वृद्ध माने बूढ़ा व्यक्ति, अथवा जयशील वाला, जीतने वाला, अथवा नास्तिक का एक भेद है। मन नास्तिक की एक कैटेगरी है, जैसे चारवाक नास्तिक है, बौद्ध नास्तिक है, जैन नास्तिक है, तो इसी में एक कोई कैटेगरी है। तो जिन जिन कैटेगरी कौन सी है वास्तव में, जिन उनको बोलते हैं जैन को। ठीक है, वो भी नास्तिक है, नास्तिकों का एक भेद है। तो ये हो गया। दीयते क्षीणो भवति दीनः, जो क्षीण होता है वो दुखी वा, उसको दीन बोलते हैं, दुखी को। औषधि दहती थी उष्णम ईशत तप्तम वा, तो दहाता जलाता है उसको बोलते हैं उष्णम, ईशत तप्तम अथवा थोड़ा सा गर्म। वाच्य लिंग, तो वाच्य लिंग के अनुसार अर्थात जो इसका वाच्य होगा उसके अनुसार इसका लिंग होगा। तो उष्णम और उष्णा, उष्ण उष्ण उष्ण, ऐसे तीन बन जाएंगे। अवति रक्षाधिकम करोति ऊनः असंपूर्णम वा, ऊन माने कम, पूरा नहीं, असंपूर्ण कम। तो यहाँ पर वास्तव में इससे क्या है, ज्वारा त्वारा सभ्य, इससे क्या हुआ, ऊट हो गया था। अब धातु को क्या हो गया था, अब के आ और व को ऊट हो गया, तो ऊन ऐसे बना है, नक प्रत्यय करना है, फिर गुण होगा नहीं इसको, कित है इसलिए, तो ये हो गया। फेन मीनऊ, तो कहते हैं फेन मीन इत्येतऊ नक प्रत्यांतऊ निपात्येते, ये दो शब्द क्या है, नक प्रत्यांत निपातन किए जाते हैं। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, चलिएगा। तो दो शब्द हैं ये, हायते वर्धते स फेन हिंडीर समुद्र फेन इति प्रसिद्ध जल विकारो वा, तो वही है, हिंडीर और समुद्र में जो झाग आता है उसको बोलते हैं। ठीक है, वो है जल का विकार। फेनायते नदी, ये क्या है यहाँ पर, फेनायते, फेन शब्द से फेनायते बन जाता है, तो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में वो आगे क्यंग आदि प्रत्यय होकर के। ठीक है, स्फायते धातुर फे आदेश, फाय धातु को क्या कर दिया, फे आदेश कर दिया, और नक को न कर दिया, नक का न बच गया। मीनाति हिनस्ती मीन राश्यंतरो मत्स्यो वा, तो मीन एक राशि है, तो राशियां हैं उनमें एक राशि है, और मत्स्य मछली को भी बोलते हैं मीन। तो ये मीनाती मीय धातु से बना हुआ है। ठीक है, और उसको दीर्घ भी हो जाता है। ये हो गया। कृषेर वर्णे, तो कृष धातो वर्णे अर्थे गम्य माने नक प्रत्ययो भवति, नक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो कृष्ण वर्ण गम्यमान होने पर होता, ध्यान रखेंगे। कृष्णा का अर्थ क्या हो जाएगा, काला। सामला भी होता है वैसे। कृषति कृष्णा नील वर्णो वा, अच्छा इन्होंने नील मन वही सामला बताया स्वामी जी ने, तो ठीक है। कृष्णा पिप्पली, पिप्पली होती है, औषधि होती है एक, तो उसको भी कृष्णा कहते हैं, काली पिप्पली को बोलते हैं। बाहुलकात जिगरती क्षरती चित्तमयसा घृणा दौर मनस्यम्बा, तो घृणा भी बन जाएगा, ये घृ धातु से घृणा बन जाएगा नक होकर के, और ये स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा, तो घृणा माने दौर मनस्य मन, दुर्विचार, दुर्व्यवहार। बंधेर ब्रधि बोधि च, यहाँ पर ये होना चाहिए,
ये बुद्धि है, वास्तव में व लिख दिया है, व है बु। बंधेर बंधेर वृद्धि बुद्धि च, ऐसा है, ठीक है। तो इसका अर्थ है बंध धातुर नक प्रत्ययो भवति धातो स्थाने वृद्धि बुद्धि इति एतौ आदेशौ भवतः। एक तो बंध धातु से नक प्रत्यय हो जाएगा, और इस धातु को बंध को एक बार तो वृद्ध आदेश हो जाएगा और एक बार हो जाएगा बुध। इसमें इकार तो उच्चारण के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये इकार उच्चारण के लिए हटकर वृद्ध और बुध आदेश होता, ये बन जाएगा ब्रध्न ब्रघ्ना ब्रध्ना, और ये बुधना। ब्रध्नाति ब्रध्ना, बुधनाति बुधना। ब्रध्नो महान सूर्यो वा, सूर्य को कहा है अथवा महान होता है। बुधनो मेघो मूलम अंतरिक्षम वा, बुधना मेघ को कहा गया है। चलिएगा, ये हो गया, सरल है, कठिन नहीं है। अब धाप्रीवस्य त्यज्य ज्यतिभ्यो नः, तो कहते हैं धाप्री वस अज अत इत्येतेभ्यः धातुभ्यः नः प्रत्ययो भवति। अब ये नक नहीं है, न है, इसका मतलब जहां गुण प्राप्त होगा गुण हो जाएगा। तो धा से धाना, बहुवचन में, ये बहुवचन का शब्द है, ठीक है। प्री से पर्णम, या गुण हो गया, और वस से वसनम हसना, और ये वस हो गया, फिर क्या है, अज धातु है, अज से क्या बन जाता है, वेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न प्रत्यय पर रहते अजेर घई पो से क्या हो जाए, वी आदेश हो जाएगा, फिर उसको गुण हो जाएगा, वी को वे हो जाए वेना, और अत धातु से बन जाएगा अतना, ठीक है। दधती धाना अग्निपक्वा यवावा, ठीक है। धान कौन है, जो अग्निपक्वा यवा, माने जो जौ होते हैं, जौ, उनको भुना हुआ जौ है, भुने हुए जौ को बोलते हैं धाना। नित्यम स्त्रीलिंगो बहुवचनांत, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचनांत है। तो यह धान बना करके क्या है, धान से क्या हो जाएगा, अजात तष्टाप से टाप आएगा, फिर बहुवचन में जस ही आएगा। पिपरती पालयती पूरेती वा तत्पर्णम, तो यहाँ पर गुण हो जाएगा, नत्थ हो जाएगा, पत्रम पत्ते को बोलते हैं। वसती ये न स वसना मूल्यम वेतनम वा, तो जिसके द्वारा निवास किया जाता है तो उसको बोलते हैं वसन मूल्य, अथवा वेतन को भी बोलते हैं। तो वस्तुतः वेतन से ही तो आदमी रहता है, कहीं कार्य करता है तो वेतन के द्वारा तो कर किया जाता है। स्वामी के यहाँ पर कोई कार्य करता है, वेतन मिलेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, का मूल्य कुछ देगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अजति गच्छति प्राप्नोति वासवेनः कमनीयः प्रजापति ईश्वरो वा, अजति अथवा गच्छति प्राप्नोति सवेना, जो प्राप्त होता है जाता है, कमनीयः, कमनीय को भी बोलते हैं, प्रजापति को भी बोलते हैं, ईश्वर को भी बोलते हैं। अतति निरंतरम गच्छति इत्यतनः सूर्यो वा, सूर्य को कहा है अतना, सूर्य निरंतर चल गति करता रहता है, तो सूर्य क्या गति तो पृथ्वी भी निरंतर कर रही है, पर भाषा के अंदर सूर्य के अर्थ में ही ये प्रचलित है, प्रयोग है इसका। बाहुलकात शृणोती श्रोण पंगुरवा, तो श्रोण, श्रोण भी बन जाए यहाँ पर श्रु धातु से, तो पंगु माने अपंग व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को कहा है, ठीक। लक्ष्येरमुच्च, तो कहते हैं सिद्धांत कौमुदी के अंदर
ये सूत्र ऐसे नहीं दिया, इसमें दिया है लक्ष्य रट्च, यहाँ पर मुट्च भी कर दिया है इन्होंने स्वामी जी ने। ठीक है, स्वामी जी ने जो इसका अर्थ किया है, अर्थ तो नहीं किया, आइएगा मैं बता देता हूँ। लक्ष्य धातो हो नक प्रत्ययो भवति, नक प्रत्ययो भवति, अट मुट च आगमऊ भवत। जो नक प्रत्यय, वो न प्रत्यय होगा, नक नहीं न प्रत्यय होगा। लक्ष्य धातु न प्रत्ययो भवति अट और मुट इत्येतौ आगमऊ, क्रमशः हो जाएंगे। एक बार अटागम हो जाएगा, एक बार मुटागम हो जाएगा। जब अटागम हो जाएगा तो ये बन जाएगा लक्षणम, मुटागम हो जाएगा तो लक्ष्मणम। ठीक है, एक मिनट, ये बन गया। हाँ ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखिएगा, लक्षणम, ये लक्ष्य धातु है। ठीक है, वैसे इन्होंने जो ये दिया है यहाँ पर चुरादीगण में पठित है। ठीक है, चुरादीगण में पठित होने से यहाँ पर पहले इणिच आ जाता है। क्या आ जाता है? चुरादिभ्यो निच, सत्यापाशु सूत्र से इणिच आएगा ये, तो ये धातु क्या बन जाएगी? ये लक्षी बन जाएगी। ये अब इससे लक्षी से यहाँ पर क्या है, न प्रत्यय हो गया, और इसको एक बार अट आगम होगा आदत करते उसे अट का ये अट बचा आ बचा, और अणिनिटी से इसका क्या हो गया? इणिच का लोप हो गया। तो लक्ष्य और अ न लक्ष्य, और इसको अणत्व हो जाएगा तो क्या बनेगा? लक्षण, स्वादित्पत्ति लक्षण। और जब इसको अटागम नहीं होगा, क्या होगा? मुटागम। ध्यान रखेंगे, क्या होगा? मुट, मुट का मां बचेगा, तो और यहाँ लोप पूर्वत हो जाएगा अणिनिटी, तो लक्ष्मणम यहां बन जाएगा ये। बस यहाँ पर मां आ गया, ये क्या? ये मुट, मुट का लक्ष्मणम। अच्छा, यहां पर इन्होंने ऐसा किया है, इनका कहना ये है वास्तव में कि अट आगम तो होगा ही। यहाँ पर इन्होंने अर्थ लिखना चाहिए था, वैसे लिखा भी नहीं, काफी कंफ्यूजन है। अट आगम तो होगा ही, परंतु पक्ष में इसको उस अट को भी मुट और हो जाएगा। वही मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि यहाँ पर ये जो माँ में आया है वो अट का है, अट तो होता ही, यहाँ पर भी अट हो गया, परंतु एक बार उस अट को मुट, चकार से मुट भी हो जाता है, उस अट को भी, अट को ही मुट होगा। ठीक है, तो ये लक्ष्मणम बनेगा। तो लक्ष्मणम की प्रक्रिया ये हो जाएगी, ये लक्षी धातु है, और ये अट हो गया आपका, और ये नक न हो गया, और ये यहाँ इस अट को मुट हो गया जी, लो ऐसे संज्ञा इसकी हो गई, तो माँ आ ऐसा, इसका लोप हो जाए, इसको अणत्व हो जाएगा, तो ये लक्ष्मण ऐसा बनेगा। जब मुट नहीं होगा, अट ही होगा केवल, तो लक्षणम बनेगा। ये इस प्रकार से है। ठीक है, आइएगा, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल भी सूचना भी नहीं, लक्ष्य लक्षण लक्ष्मण चिन्हम नाम बा न, लक्षण को चिन्ह बोलते हैं, लक्ष्मण नाम है राम का, राम भ्राता लक्ष्मणो वा, लक्ष्मणा हंस स्त्री सारसी वा, हंस की स्त्री जो सारसी होती है उसको भी लक्ष्मणा कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। 8वां सूत्र है हमारा, वने ऋचोपधायाः। ठीक है, तो वन धातो हो न प्रत्ययो भवति धातो हो उपधायाः स्थाने इकारादेश, ह्रस्व इकारादेश। तो वन धातु से क्या होता है? न प्रत्यय हो जाता है,
और वन धातु की उपधा आ को क्या हो जाता है, ह्रस्व इकार हो जाता है, फिर उसको न प्रत्यय को मान करके ई को गुण हो जाएगा, तो वे न स्त्रीलिंग में प्रयोग है इसका, इसलिए टाप हो गया है। वन्यते संभज्यते या सा वेन्ना नदी। तो वन्यते अर्थात संभज्यते जिसका सेवन किया जाता है, तो वो उसको वेन्ना नदी को कहा गया है। सेवेष्टेर्यूच, तो शिव धातुर न प्रत्ययो भवति धातोष्टि भागस्य यू इति आयम आ इत्यादेशः। शिव धातु को यू प्रत्यय हो जाता है जी, हाँ, नो न प्रत्यय होता, न प्रत्यय होता है, और टी टी है इसको, इस शिव के टी को माने ई भाग को यू हो जाता है, तो स्यूना, स्यूना बन गया। ठीक है, क्या होगा इसमें, ये मानिए ये शिव धातु है, शिव है वास्तव में सत्व करके, तो ये ना प्रत्यय हो गया, और टी माने इव को क्या हो गया, यू हो गया, तो स और ये यू, और ना स्यू ना बन गया है। तो विधान सामर्थ्य से यहाँ पर क्या है, दीर्घ उच्चारण किया है यू, तो दीर्घ करने के कारण से यहाँ गुण नहीं होगा, गुण भी तो प्राप्त है, यदि गुण ही करना होता तो फिर यहाँ पर इसको द्विमात्रक ना करके एक मात्रक कर देते, यू कर देते, गुण हो जाता, तो अपने आप को बन जाता, पर गुण नहीं करना इसलिए इन्होंने यहाँ पर दीर्घ पढ़ दिया है, अर्थात अब इसको गुण नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। सीव्यति तंतुन सनो संतनोति स्यूना आदित्यो का, तो सूर्य को कहा है इन्होंने तो, ठीक है, और इसमें इन्होंने दिया है सिद्धांत कौमुदी में भी सूर्य दिया है, आदित्य सूर्य दिया है। तंतून अर्थात किरणन, तो तंतुन अर्थात किरणान संतनोति, जो किरणों को फैलाता है वो सूर्य फैलाता है। टी भागस्य यू इत्यादेश दीर्घादेश विधान सामर्थ्य गुणाभाव, दीर्घ देश दीर्घ विधान सामर्थ्य से यहाँ गुण का अभाव जानना चाहिए, गुण नहीं होगा। बाहुलकात केवलोपि न प्रत्ययः तेन ऊठादेशे कृते स्यो न सुखी स्यो नम सुखम इत्यपि सिद्धम भवति। कहते हैं केवलोपि न प्रत्यय क्या है, इसको यू आदेश नहीं होता है तो केवल न प्रत्यय हो, तब ऊठ आदेश हो जाएगा, ज्वर त्वर श्रव्य भी से, ऊठ आदेश करने पर क्या बन जाएगा, स्योना बन जाएगा, क्योंकि वहां तो ऊठ को तो गुण हो जाता है। सुखी माने स्योनाकार सुखी है, और स्योनम नपुंसकलिंग में हुआ तो सुखम, ये भी अर्थ है, तो बहुल वचन से ये भी हो जाता है। तो ये हो गया, चलिएगा। क्री व्री ज्री सी द्रुपन्यन स्वापिभ्यो नित, तो क्री व्री ज्री सी द्रुपम पन अन स्वप इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः न प्रत्ययो भवति स कित च, और वो क्या हो जाता है, कित हो जाता है, तो गुण नहीं होगा उसको। कित नहीं, नित, नित लिखा है। आज मेरा चश्मा नहीं है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पर पुस्तक देखने में दिक्कत आ रही है। नित है ये, ठीक है, तो नित, तो नित होने से क्या है, ये नित होने से आदि उदात्त हो जाएंगे, ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त, तो कर्णा वर्णा जरणा सेना
सेना माने सी से सेना बन जाएगा। ना बोलो स्त्रीलिंग में द्रोण, ध्रुव से, पन से पन्ना, और ये अनि से अन्ना, और स्वप से स्वप्न, ये बन गए यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ गुण प्राप्त हुआ गुण हो जाएगा, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। ठीक, सभी में आदि उदात्त हो जाएगा। नो नित, माने जो ना प्रत्यय वो नित भी हो जाता है। किरति विक्षपति कर्ण श्रोत्रम क्षत्रिय विशेष होगा। तो कर्ण एक तो कान को कहा है, अथवा क्षत्रिय जो कर्ण था वो क्षत्रिय विशेष बता दिया उन्होंने उसको। गृणोति व्रियते वास वर्ण ब्राह्मणादि शुक्लादि स्तुति यशो रूपम अक्षरम स्वीकारश्च। तो वृणोति व्रियते व वर्ण, वर्ण का है वो ब्राह्मण आदि भी होते हैं, शुक्ल आदि सफेद भी होते हैं, स्तुति को भी कहा जाता है, यश भी होता है, रूप भी होता है, अक्षर को भी वर्ण बोलते हैं, स्वीकार, स्वीकार को भी वर्ण बोलते हैं। वर्ण माने स्वीकार। जीर्ततीति जीर्णः चंद्रमा वृद्धो वा, माने चंद्रमा वृद्धो वा का अर्थ है बढ़ा हुआ चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा। सिनोति बदनाति शत्रुनिति सेना, तो शत्रुओं को बांध लेती है, वो क्या है, सेना को कहा। यहाँ स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, टाप। यहाँ एक पहले भी आया था सेना, ऐसे भी बनता है, इससे भी। और इनेन सा वर्तते व्युत्पत्त्यंतरम पूर्व मुक्तम, माने दूसरी व्युत्पत्ति से ये इनेन सा वर्तते सेना, तो वो भी सेना, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, यहाँ पर राजा के साथ में रहने के कारण से उसको सेना बोलते हैं, यहाँ पर शत्रुओं को वो पकड़ती है इसलिए सेना बोलते हैं। दोनों ही काम करती है। द्रवती गच्छति द्रोण कृष्ण काको मान विशेषो अर्जुना गुरुर्वा। तो द्रोण एक तो काला कौआ को द्रोण बोलते हैं, इसका प्रयोग मान विशेष माने तौल विशेष, बाट विशेष को भी बोलते थे मान। ठीक है, द्रोण प्राचीन काल का ये एक तौल का वो है, बाट है, मान। और अर्जुन के गुरु को भी बोलते हैं द्रोण जी। द्रोणी जल सेचनी, व स्त्रीलिंग में द्रोणी बन जाता है। जल सेचनी माने जल जिससे पानी देते हैं, या बाल्टी को कहते हैं द्रोणी। वैसे पानायति स्तौति पन्ना, सर्प व सांप को कहते हैं। अनिति जीवयति अन्नम, ओदनादि कंबा, वो ओदनादि गेहूं आदि है जिससे जीवन मिलता है। या स्वपिति यत सुप्यते व स्वस्वप्न निद्रावा, जो सोता है उस व्यक्ति को भी स्वप्न कहते हैं, अथवा जो यत सुप्यते, जो सोते हुए देखा जाता है, स्वप्न लिया जाता है, उसको भी स्वप्न बोलते हैं। निद्रा, निद्रा को भी कहा है और स्वप्न वो भी है। ये हो गया। तो चलिएगा आज इतना ही करते हैं, 10 सूत्र हो गए। वैसे तो और भी कर सकते हैं, अभी कुछ लगे में लगे, आइए कर लेते हैं। धेट इच्छा, तो कहते हैं धेट धातो न प्रत्ययो भवति धातो हो इकारस्य, एकारस्य स्थाने एकारादेश, धातु के एकार को इकार हो जाता और न प्रत्यय हो जाता। धेना, धेना ये पुल्लिंग में हो गया, ये स्त्रीलिंग में हो गया। ठीक है, धेट, अच्छा क्या होगा, इत हो गया। धेट को क्या हो गया, इत। धेट का क्या है, ये धे बचता है। अब इत हो गया। इत होने के बाद में इसको गुण भी कर दिया है, अभी देखते हैं इसमें थोड़ा सा। तो देना, देना बन गया। अब यहाँ पर इन्होंने ये क्या है, धेट धातु है ये आपकी, धे बचता है। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था इसको, आदेश उपदेश क्षिति से वास्तव में आत्म प्राप्त हो रहा था। तो उस आत्म को रोकने के लिए यहाँ पर इकार का विधान किया है। इसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इसको मान करके इसको गुण भी हो जाएगा। ये ई गुण नहीं है, ये तो आत्म ना रहे, आत्म प्राप्त था, आत्म का निषेध करने के लिए आत्म के ई कर दिया है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर अब गुण हो जाएगा, तो ये धेना धेना बन जाएगा ऐसा, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा होगा, वैसे वहां सिद्धांत कौमुदी लिखा हुआ, धयंती पिबंती यस्मात् स धेना समुद्र, समुद्र को कहा है, धेना नदी, नदी को भी कहा है स्त्रीलिंग में। आत्मनिवृत्त्यर्थ इकारादेश, आत्मनिवृत्ति के लिए क्या है, आकार को हटाने के लिए इकार का आदेश है। तुषि शुषि राशिभ्यः कित, ठीक है। तो कहते हैं तुष शुष रस इत्येतेभ्यः धातुभ्यः नः प्रत्ययो भवति स कित वत भवति, और वो कित हो जाता। तो क्या है, तृष्णा सुष्णा रसनम, तो यहाँ पर दो में गुण प्राप्त है, गुण नहीं होगा, ठीक है। और ये राशि धातु है वास्तव में, क्या है, राशि। तो यहाँ पर रसी लिया है इन्होंने, यहाँ राशि कहाँ से कर दिया इन्होंने, सिद्धांत कौमुदी में तो रस्सी लिया है। वहां गलत लिख दिया है, रसती है, देखिए यहाँ पर भी ये रसती ही है, तो रस धातु है, रसी लेनी पड़ेगी। क्या ये रस है वास्तव में, त्रिषि शुषि रसिभ्या, ऐसा ही सिद्धांत कौमुदी में सूत्र यही दिया है, रस से रस। तो गुण होगा नहीं, और बस बाकी तो कुछ नहीं है, अणत्व आदि हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग में प्रयोग है इसका, और ये पुल्लिंग में है, नपुंसकलिंग में है। तृष्यति कांक्षति पिपासति वा यया सा तृष्णा लिप्सा पिपासा वा, तो जिससे प्यास लगती है वो पिपासा अथवा तृष्णा को भी कहा है, लिप्सा को भी कहा है। शुष्यति रसादिकम इति शुष्णा सूर्यो अग्निर्वा, सूर्य को भी कहते हैं, अग्नि को भी कहते हैं, जो रसादि को सुखाती है। रसति शब्दयति इति रसनम द्रव्यम वा, ये खाने का कोई द्रव्य, रसनम रस वाला। देखिए रसति लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रस धातु तो है, रास तो नहीं है, तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। धातु है इसमें रस आस्वादन स्नेह यो है, स्नेह नयो, ये धातु। चलिए ये हो गया। और सुनो दीर्घश्च, तो सुई धातो न प्रत्ययो भवति धातो दीर्घ, धातु को दीर्घ हो जाता है तो सु ना बन जाए स्त्रीलिंग में, ठीक है। और स किच्च बुक्की तुम्हारे कुछ भी हो जाएगा तो गुण भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, यहाँ कित तो नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने ये दिया अर्थ, सुई धातोर न प्रत्ययो भवति धातोर दीर्घ से, धातु को दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ हो जाएगा, तो कित नहीं करेंगे तो भी अपने आप गुण तो नहीं होगा। वैसे कित की अनुवृत्ति ला करके भी गुण को रोक सकते हैं, अथवा दीर्घ विधान सामर्थ्य से भी गुण को रोक सकते हैं, दोनों से रोक सकते हैं। तो सिद्धांत कौमुदीकार ने तो ऐसा नहीं दिया कित का, शायद स्वामी जी ने भी नहीं दिया होगा, इन्होंने भी नहीं दिया। या सुनोति यत्र वा इति सूना जंतु बध स्थानम वा, जहां पर जंतुओं का बध होता है, माने इसको कहते हैं कसाई घर, कट्टी घर बोलते हैं उसको, वो है। रमेश तच, ठीक, तो कहते हैं रम धातो नह प्रत्ययो भवति धातोस्तका तकारांतादेश, धातु को तकारांत आदेश हो जाता है, म को त हो जाता है, तो रत्नम बन जाए, रम से म को त हो गया और न प्रत्यय रत्नम बन गया। अच्छा यहां दिखा दिया इन्होंने, अण्यंतात रमेर न प्रत्ययो मत्स्य तकार तश्चादेश, स्वामी जी ने इसको अण्यंत माना है, और सिद्धांत कौमुदीकार ने इसको उन्होंने भी इसको ही ऐसा ही माना है, परंतु हाँ तो अण्यंत माना है इन्होंने भी, ठीक है। रमयति रत्नम, तो इणी का तो क्या हो जाता है, अणेनिटी से इणी का तो लोप हो जाएगा, म को त हो जाएगा तो रत्नम, तो वही अनंतात रम धातो मत्स्य तका तश्चादेश रमयति हर्षयति
रत्नम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बनेगा रम, और ये अणिच, और ये यहाँ न प्रत्यय हो गया और इणी का लोप हो जाएगा, मकार को तकार हो गया, तो रत्न बन जाए रत्नम। जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद्धि रत्नम प्रचक्षते, अश्वरत्नम, गजरत्नम, मणिरत्नम, स्त्रीरत्नम इत्यादि शब्द में इसका प्रयोग है। अश्वरूपी रत्न, गजरूपी रत्न, मणिरूपी रत्न, स्त्री रूपी रत्न, माने सबके साथ रत्न। रत्न माने जातौ जातौ ये तो उत्कृष्टम तद ही रत्नम प्रचक्षते, माने प्रत्येक प्रत्येक जाति में जो उत्कृष्ट होता है उसको रत्न कहा जाता है। जैसे घोड़ों में जो दौड़ने वाले पशु हैं, पशुओं में क्या है, अश्वरत्न माना गया था, सबसे उत्कृष्ट माना गया है अश्व को, तो इसलिए ये कहा है। चलिएगा इतना ही करते हैं, 14 सूत्र कर लिए, अब अगली कक्षा में 15 से पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमः।